कर्ण को पाकर दुर्योधन भीष्म पितामह के अभाव से होने वाली क्षति को भी भूल गया। उसने कर्ण से सलाह की और द्रोणाचार्य को सेनापति बना दिया। द्रोणाचार्य ने चक्राकार व्यूह की रचना की। इस व्यूह में कर्ण अपने रथ की ध्वजा फहराता हुआ युद्ध भूमि में इधर उधर चक्कर काटने लगा तो कौरव सेना का उत्साह बढ़ गया। सब लोग द्रोण और कर्ण की वीरता की सराहना करते हुए कहने लगे कि भीष्म पितामह सच्चे मन से युद्ध नहीं कर रहे थे। वे अर्जुन का वध नहीं करना चाहते थे। कर्ण निश्चय ही अर्जुन को मारकर दम लेगा। कर्ण से निश्चय ही कौरवों की विजय होकर रहेगी। द्रोणाचार्य ने जब पांडवों पर आक्रमण किया तो उनकी सेना तीतर बीतर हो गई। उन्होंने पांडव सेना के महारथियों के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने सात्विकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद और काशीराज से अकेले ही युद्ध किया और कई अवसरों पर उन्हें परास्त किया। दुर्योधन ने परामर्श करके द्रोणाचार्य से कहा कि आप युधिष्ठिर को जीवित ही कैद कर लें और हमारे हवाले कर दें। इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। हम पूर्ण विजय भी नहीं चाहते। यदि आपने हमारे लिए यह कार्य कर दिया तो हम इतने से ही संतुष्ट हो जाएंगे और आपके युद्ध कौशल के कायल होंगे। हम युधिष्ठिर के साथ पुनः जुआ खेलेंगे और उसे हराकर फिर वनवास भेज देंगे। दुर्योधन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने सोचा कि चलो इस तरह युधिष्ठिर के प्राण तो बचेंगे। उन्होंने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की प्रतिज्ञा की, लेकिन यह समाचार पांडवों के दूतों ने तुरंत उनको बता दिया। पांडव सजग हो गए और उन्होंने इस प्रकार अपना व्यूह बनाया कि युधिष्ठिर को हर प्रकार से सुरक्षित रखा गया। द्रोणाचार्य ने पूरे वेग से धृष्टद्युम्न पर आक्रमण किया। पांडव की सेना ने ऐसी मारामार मचाई कि कौरव सेना के पैर उखड़ गए। जब द्रोणाचार्य ने यह देखा तो वे अपना रथ लेकर युधिष्ठिर की ओर बढ़े। युधिष्ठिर ने द्रोण के आक्रमण का करारा उत्तर दिया, किंतु द्रोण परवाह न करते हुए आगे बढ़ते गए और लगभग निकट ही पहुंच गए। उन्होंने युधिष्ठिर का धनुष काट डाला। धृष्टद्युम्न ने द्रोण का प्रतिकार करना चाहा पर व्यर्थ रहा। सेना शोर मचाने लगी। युधिष्ठिर कैद कर लिया गया है। तभी अर्जुन युद्ध भूमि में दिखाई दिए। उन्होंने गांडीव से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। किसी को भी रक्षा का कोई उपाय ना सूझ पड़ा। अंत में द्रोण ने पैर पीछे हटाए। युधिष्ठिर को कैद नहीं किया जा सका। संध्या हो चुकी थी। युद्ध बंद कर दिया गया। कौरव सेना मुंह लटकाए शिविर लौट गई। पांडव सेना गर्व से मस्तक ऊंचा किए चल रही थी, जिसके पीछे पीछे श्री कृष्ण चल रहे थे, जो अर्जुन से वार्तालाप में व्यस्त थे। इस तरह 11वें दिन के युद्ध का अंत हुआ। युधिष्ठिर को जीवित कैद कर लेने की योजना असफल हो जाने पर द्रोणाचार्य ने कहा, जब तक अर्जुन युधिष्ठिर की रक्षा में है, युधिष्ठिर को बंदी बना सकना सरल काम नहीं है। यदि किसी प्रकार अर्जुन को युद्ध भूमि के अन्य भाग में व्यस्त रखा जाए तो मैं पांडव सेना को तीतर बीतर करके युधिष्ठिर को बंदी बना सकता हूँ। त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा यह सब सुन रहा था। उसने कहा, मैं अपने भाइयों और सेना के सहित संसप्तक व्रत धारण करके अर्जुन को ललकारने के लिए तैयार हूँ। संसप्तक व्रत आत्मघाती व्रत था, जिसे धारण करने वाले प्राणों की परवाह ना करते हुए करो या मरो का निर्णय लेते थे। सुशर्मा, उसके 5 भाइयों, अनगिनत राजाओं ने अग्निदेव का पूजन कर हवन आदि किया, बहुत सा दान किया और मृत्यु को निकट आया जान दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। उन्होंने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन ने युधिष्ठिर से आज्ञा युद्ध आरंभ कर दिया। संसप्तक सेनाओं के साथ
अर्जुन का भयानक संग्राम हुआ, जिसमें सुधन्वा मारा गया। विरोधी सेनाओं के वानों की अंधाधुंध वर्षा ने व्यर्थ कर दिया और उन्हें इतनी बुरी तरह घायल किया कि वे हाहाकार करने लगे। अब द्रोणाचार्य ने गरुड़ व्यूह की रचना की, जिससे युधिष्ठिर चिंतित हुए, किंतु धृष्टद्युम्न ने उन्हें आश्वासन दिया। धृष्टद्युम्न और दुर्मुख का रोमांचक युद्ध हुआ, जिसमें गज सेना का बुरी तरह संहार हुआ। द्रोणाचार्य ने अपने महान पराक्रम से सत्यजित, शतानिक, दृढ़सेन, क्षेम, वसुदान, पांचाल कुमार आदि का वध कर डाला और इस प्रकार पांडव सेना को पराजय का मुख देखना पड़ा। इस पर दुर्योधन ने बहुत भारी प्रसन्नता प्रकट की और कर्ण ने कहा, देखो बंधु, द्रोण के प्रहार से पांडव सेना की कैसी दुर्दशा हुई है। कर्ण ने उत्तर दिया, राजन, इतना अधिक आत्मविश्वास ठीक नहीं। पांडव सेना को जीतना आसान नहीं है। यह बात तुम अनेक अवसरों पर देख चुके हो। वह देखो, उन्होंने फिर से सेना को एकत्र कर लिया है और भीम, सात्विकी, युधामन्यु, नकुल, उत्तमौजा, द्रुपद, विराट, शिखंडी, धृष्टकेतु आदि मिलकर द्रोण की ओर बढ़ रहे हैं। पांडवों ने सेना सजाकर पुनः आक्रमण किया। दुर्योधन हाथियों की बड़ी सेना सजाकर भीमसेन के विरुद्ध जा खड़ा हुआ। भीमसेन ने अपने प्रहारों से उस सेना को तीतर बीतर कर दिया। कौरवों की दुर्दशा देख प्राग्योज्योतिषपुर का राजा भगदत्त अपने सुप्रसिद्ध हाथी पर सवार होकर भीमसेन की ओर झपटा। उसने भीमसेन का रथ तोड़ डाला। भीमसेन बड़ी कुशलता से हाथी के नीचे इधर उधर होते हुए अपनी रक्षा भी करते जाते और प्रहार भी। भगदत्त और उनका हाथी इतना अधिक पराक्रम दिखा रहे थे कि भीमसेन का बचना कठिन हो रहा था। युधिष्ठिर ने जब यह स्थिति देखी तो पांचाल सैनिकों के साथ मिलकर भगदत्त और हाथी को घेर लिया। तभी अर्जुन ने भी भगदत्त पर आक्रमण किया। भगदत्त प्रबल प्रतापी योद्धा था। उसे जीतना आसान नहीं था। उसने अर्जुन को बुरी तरह घायल किया। अर्जुन ने भी करारा उत्तर दिया। अंत में भगदत्त ने अर्जुन और वैष्णवास्त्र छोड़ा, जिसे समय रहते श्री कृष्ण ने रोक लिया और अर्जुन की रक्षा हुई। अर्जुन ने पराक्रम दिखाकर भगदत्त और उसके हाथी को मार डाला। फिर अर्जुन ने वृषक और अचल का वध किया। अब शकुनी ने अपनी माया रची, जिसे अर्जुन ने काट दिया और उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। कौरव सेना के पैर उखड़ गए। किसी प्रकार पुनः सेना को संगठित कर कौरव युद्ध के लिए तैयार हुए और पांडवों से टक्कर ली। अश्वत्थामा ने नील का वध कर डाला। भीमसेन ने अपने प्रबल पराक्रम से कौरव हाथियों महारथियों का संहार करना शुरू किया। द्रोणाचार्य पर पांडव सेना टूट पड़ी तो कर्ण अर्जुन से युद्ध करने आया। कर्ण को अर्जुन ने भाइयों सहित परास्त किया। कर्ण और सात्विकी का घोर संग्राम हुआ, जिसमें सात्विकी ने कर्ण के छक्के छुड़ा दिए। दिन छिप जाने पर दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों को चली गई। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।